हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट फर्स्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की चेंज नहीं होती है। वेरिफिकेशन में देख सकते हैं आप, एक आपके पास मैट्रिक्स है, एक डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हम एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। सॉल्व करते हैं इसको। A1 ये आपका A1 है, जब A1 लेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का, तो इनसे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डिटर्मिनेंट्स आपका B2 B3 C2 C3 माइनस A2 लेंगे। ये इनके साथ जो रो और कॉलम होंगे कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे B1 B3 C1 C3। इसी तरह से हम A3 एलिमेंट्स लेंगे प्लस A3 और इनसे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे B1 B2 C1 C2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। A1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिटर्मिनेंट्स है B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 C3 माइनस C1 B3। इसी तरह से ये A3 B1 C2 माइनस C1 B2। By interchanging the row and column of determinants, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमने इंटरचेंज कर दिया और रो को कॉलम में कर दिया। उसके बाद एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स वन अलोंग फर्स्ट कॉलम। कॉलम के थ्रू हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो हमको मिल रहा है A1 तो मिल जाएगा डिटर्मिनेंट्स B2 C3 B3 C3, ये मिलेगा आपका। इसी तरह से माइनस A2 A2 लेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा ये और ये, मिलेगा B1 C1 B3 C3। A3 लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको और मिलेगा B1 C1 B2 C3 C2। अब इसको सॉल्व करेंगे। A1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से B2 C3 माइनस B3 C2 और A2 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3। इसी तरह से प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। आप देख सकते हैं पहले वाले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो थी वही डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट की वैल्यू है, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन, यानी दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम है। जब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाले थे और रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स बना था उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देने पे उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। It follow from above property that if A is a square matrix, ये तभी फॉलो करेगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देन डिटर्मिनेंट्स A इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स A डैश। A डैश क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ। और डिटर्मिनेंट्स A निकालेंगे और डिटर्मिनेंट्स
ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों का बराबर होगा। वेरीफाई प्रॉपर्टी फर्स्ट फॉर इक्वेशन, एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आपको वेरीफाई करके दिखाना है। आप देख सकते हैं इस पर प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाएंगे। ये एक डिटरमिनेंट्स है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स अलोंग फर्स्ट रो, 2 लेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0 4 5 - 7। इसी तरह से -3 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे 6 4 1 - 7। जब हम 5 लेते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, +5, साइन का ध्यान देंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो मिलेगा 6015। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 रहेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, -20, 2 ब्रैकेट में 0 - 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 6 7 जा 42 - 42 -4, 5 रहेगा, 6 5 जा 30 -0, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो मिल जाएगा 20 - 40, 2 इंटू -20 -40 हो जाएगा, और -40 टू -4 -46 हो जाएगा, 30 इंटू 5 150, ये -40, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 138 -138 आएगा, और ये 150 है, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो -178 और +150, दोनों को आप सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो मिलेगा -28। बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम वी गेट, रो और कॉलम को जब आप इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, उसके बाद हम एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं दोनों की वैल्यू सेम आती है। एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के थ्रू हम एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 5 4 -7, -3 प्लस माइनस प्लस होता है साइन, तो ये आपका आ जाएगा 6 1 4 -7, 5 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, बचेगा आपका 6105। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, 2 जी 0 में 0 -7 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -20, यहाँ पे माइनस माइनस +3, 6 7 जा 42 -42 -4, और 5 रहेगा, 6 5 जा 30 -0 -40, +3 इंटू -46 +150, -40 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, -138 +150, यह आ जाएगा -178 +150, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा -28। आप देख रहे हैं दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम आ रही है, पहले डिटरमिनेंट्स की वैल्यू और आफ्टर चेंजिंग रो और कॉलम को चेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट्स बना उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू -28 आ रही है। ये तो प्रूफ हो गया कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। प्रॉपर्टी नंबर 2, if any two row or column of the determinants are interchanged then sign of determinants change, अगर डिटरमिनेंट्स के किसी भी दो रो या कॉलम को आप जब इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की साइन चेंज हो जाती है। साइन चेंज होने का मतलब अगर प्लस में डिटरमिनेंट्स है तो माइनस हो जाएगा। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, वेरिफिकेशन, लेट हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम पहले इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, A1 ये मिला आपको, B2 B3 C2 C3 -A2, तो ये आपका इससे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो गया, बच गया B1 B3 C1 C3। A2 A3 लेंगे
प्लस A3, तो ये आपका इनसे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा B1 B2 C1 C2। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको हम सॉल्व करते हैं। A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2। अब इंटरचेंज करते हैं, ये तो वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट्स की। इंटरचेंज फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। आफ्टर इंटरचेंजिंग वी गेट डिटरमिनेंट्स C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। देख रहे हैं A1 A2 A3 ऊपर था, फर्स्ट रो में था, थर्ड रो में कर दिए, और थर्ड रो में जो था C1 C2 C3 उसको फर्स्ट रो में बोल कर दिए। एक्स को एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड रो, तो मिलता है हमको प्लस माइनस प्लस होता है, तो A1 तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C2 C3 B2 B3 माइनस A2, ये आपका हो जाएगा A2, ये कैंसिल हो जाएगा, C1 C3 B1 B3। उसके बाद A3 लेंगे तो इनसे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल होंगे, बचेंगे C1 C2 B1 B2। इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2/2 का मैट्रिक्स हो तो सॉल्व करेंगे इसको, और ये मिलेगा A1 C2 B3 माइनस B2 C3 माइनस A2 C1 B3 माइनस B1 C3 प्लस A3 C1 B2 माइनस B1 C2, और इसको आगे सॉल्व करेंगे। इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। जब कहीं आपको A माइनस बी लिखा हो और आप लिखना चाहें B माइनस ए, तो आप एक माइनस बाहर करके और B माइनस ए लिख सकते हैं, वैल्यू सेम है, वही वैल्यू आएगी। तो ब्रैकेट में अगर कहीं A माइनस बी लिखा हो, अगर आप लिखना चाहें B माइनस ए, तो एक माइनस बाहर कर देंगे तो B माइनस ए लिख सकते हैं आप, क्योंकि माइनस बी प्लस ए वहीं आ रहा है वैल्यू। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखें, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, B2 C3 माइनस C2 B3 लिखना चाहते हैं हम, तो एक माइनस बाहर कर देंगे तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे B1 C3 माइनस C1 B3 लिखना चाहते हैं हम, उल्टा करना चाहते हैं, तो एक माइनस बाहर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, पहले हम ये लिखना चाहते हैं उसके बाद ये, तो एक माइनस बाहर करना पड़ेगा, तो माइनस A3, और चेंज कर दिए यहाँ पे हम B1 C2 माइनस C1 B2। अब आप तीनों में से माइनस कॉमन ले लें, जब तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ऐसा करने पे ये पहले डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आई थी वही सेम आ गई। तो जो आफ्टर चेंजिंग डिटरमिनेंट्स था उसकी वैल्यू इक्वल टू माइनस फर्स्ट डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के बराबर हो गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी रो या कॉलम के, किसी भी रो या कॉलम को अगर किसी टू रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। चाहे किसी भी दो रो को या किसी दो कॉलम को आप इंटरचेंज करें आपस में, तो एक निगेटिव बाहर दे देगा, माइनस बाहर दे देगा। एग्जाम्पल नंबर 7, वेरीफाई प्रॉपर्टी 2 फॉर, एक डिटरमिनेंट हमारे पास दिया हुआ है और हमको प्रॉपर्टी 2 को वेरीफाई करके दिखाना है। तो इस डिटरमिनेंट को पहले हम सॉल्व करते हैं। जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो लेके चलते हैं, 2 लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा ये। उसके बाद माइनस 3 लेंगे,
ये कैंसिल होगा, बचेगा 6 4 1 माइनस 7 प्लस 5 लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 0 1 5 बचेगा। ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो 2 -7 इंटू 0 0 -20 प्लस 3 हो जाएगा, -42 -4 प्लस 5 6 5 या 30 -0 और ये -40 हो गया यहाँ पे 3 इंटू -46 और ये 150 -40 -138 प्लस 150। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -178 माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे प्लस 150 -28 आ गया। क्या अगर हम चेंज कर देते हैं R2 को R3 कर देते हैं, R3 को R2 कर देते हैं, तो क्या इंटरचेंज करने के बाद माइनस बाहर आ रहा है? R2 को चेंज कर रहे हैं, देखते हैं R2 में क्या है। R2 में है 604 तो R2 को हमने R3 कर दिया, देख सकते हैं 604 R3 कर दिया और जो R3 में था उसको R2 कर दिया। R2 R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज करने के बाद हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। तो 2 लिए तो ये कैंसिल हो गया आपका फर्स्ट रो, ये कॉलम उनसे रिलेटेड, तो बच गया आपका 5 -7 0 4 -3 और मिल गया हमको 1 -7 6 4 5 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 5 6 0। इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 4 जा 20 -0 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 42 प्लस 5 ये 0 हो जाएगा -30। आगे बढ़ते हैं, माइनस ये आपका 20 इंटू 2 40 3 इंटू 46 -150 40 138 -150 इन दोनों को ऐड करेंगे ये 178 आ जाएगा और ये -150, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 28। तो 28 आने का मतलब कि आया होगा -28 आया होगा, तभी तो ये प्लस में हुआ। तो ये स्पष्ट होता है कि अभी जो आफ्टर इंटरचेंज करके हमने निकाला वो माइनस दिए गए डिटर्मिनेंट्स के इक्वल है, निगेटिव वैल्यू के इक्वल है। तो किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम रहती है लेकिन निगेटिव हो जाती है, साइन उसका चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 में क्या बताया जा रहा है, इफ एनी टू रो आर कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, कोई भी दो रो या कॉलम अगर डिटर्मिनेंट्स की आइडेंटिकल हैं, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, आइडेंटिकल का मतलब ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। प्रूफ करते हैं इसको। If we interchange the identical row or column of the determinants, then del does not change. However, by property number 2, it follows that del has changed its sign. Only sign change होती है। तो del इक्वल टू माइनस del होगा, केवल साइन चेंज होगी। 2 del इक्वल टू 0 यानी डेल्टा इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देख लेते हैं। इवेलुएट 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3, देख रहे हैं इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 तो 2 3 2 3
-2 2 3 3 3 +3 2 2 3 2, ये आ गया आपका 3 6 -6 -2 3 2 जा 6 -9 +3 2 2 जा 4 -6, ये 0 हो गया और ये आपका आ गया माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3 -2 -3 3 -2 +6 -6 0। तो इससे स्पष्ट ये हुआ किसी भी दो रो या कॉलम, डिटरमिनेंट्स का कोई भी दो रो या कॉलम आर आइडेंटिकल हो, सेम हो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। यानी डिटरमिनेंट्स में कोई भी दो रो या कॉलम अगर हमको सेम दिखाई देते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 में इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। अगर किसी भी रो या कॉलम में कांस्टेंट के का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, तो उसकी वैल्यू के मल्टीप्लाई के द्वारा शो होगा। जैसे एक हम डिटरमिनेंट्स देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा डिटरमिनेंट्स है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और एक कांस्टेंट के साथ के को हमने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में, के a1 के b1 के c1, और आपका a2 b2 c2 यही है, b3 c3 a3 b3 c3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे के a1 लेंगे तो बच जाएगा आपका b2 c2 b3 c3, माइनस के b1 लेंगे तो मिलेगा आपको ये a2 c2 a3 c3, प्लस के c1 लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको a2 b2 c3 a3 b3। इसके बाद के को आप बाहर कर दीजिए, के को सबसे बाहर कर दीजिए क्योंकि तीनों में के आया हुआ है। जब के बाहर हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा a1 b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस b1 a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 ब्रैकेट में a2 b3 माइनस b2 a3, और एक इसकी वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट्स जो स्टार्टिंग में दिया गया था उसकी वैल्यू है। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट अगर जुड़ा हुआ है तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू उस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करने से फाइंड होती है। यानी अगर किसी रो या कॉलम में जुड़ा हुआ है तो के, अगर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो के बाहर हो जाएगा और जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी उसके और के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। हेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट रो में k1 कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और वो वैल्यू आ रही है के बाहर हो गया और उसके बाद जो डिटरमिनेंट्स बचा है वो। इससे ये स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इनमें से के को कॉमन ले लिया गया है, उसके बाद के को हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट्स बचा है वो डिटरमिनेंट्स यहाँ पे लिखा गया है। अगर यही तीनों अगर रो में होता, के इसमें है के इसमें है और के इसमें है, तो बाहर हो जाता k3, के पावर 3। फिलहाल जो बताया गया है इसमें उसको आप देखें। बाय दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के द्वारा
We can take out any common factor from any one row or any one column of the given determinants. किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर कॉमन फैक्टर हैं तो उनको बाहर किया जा सकता है। इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट्स आर, आगे सेकेंड में बताया जा रहा है नोट में, if corresponding element of any two row or column of the determinants are proportional in the same ratio then its value is zero. फॉर एग्जाम्पल प्रोपोर्शनल में हो कोई भी दो रो या कॉलम तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे यहां देख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये KA1 KA2 KA3 है। फर्स्ट रो और थर्ड रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। रो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर प्रोपोर्शनल, देन दिस द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो। प्रोपोर्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे। अगर मान लीजिए अगर ये 3 है ये 2 है तो ये मान ले आप 4 है, ये 3 है ये 6 है और ये अगर 5 है तो ये 10 है। ये फर्स्ट रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया तो दोनों रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो इनसे होगा क्या कि आप यहाँ पे इसमें देखिए, आप इनमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे आप थर्ड रो में से तो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे बाहर तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और इसके पहले आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो रो जब सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो होती है और वो रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये एक अलग से प्रॉपर्टी बन गया कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में जब दो रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हों तो भी उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। एग्जाम्पल नंबर 9, इवेलुएट। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी देखने से क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है कि किस दो रो में सेम वैल्यू हैं। आप इसको देखें, इसको आप लिख सकते हैं 102 को 6 इंटू 17, 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3, 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6। जब आप यहां से 6 कॉमन ले लेंगे फर्स्ट रो में से तो आपको मिल जाएगा, कॉमन लेने के बाद मिलेगा आपको 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब आप देख सकते हैं कि दो रो फर्स्ट और थर्ड इक्वल हैं एक दूसरे के, तो जब किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो रो समान होते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब आप यहां देखें, अब यहां पे आप देख के कह सकते हैं कि थर्ड रो और फर्स्ट रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। जब प्रोपोर्शनल हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ sum or all elements of a row or column of a determinants are expressed as sum of two or more term, then the determinants can be expressed as sum of two row or more determinants। फिर से आप इसको देख लें, if sum or all elements of a row, sum of all elements of a row or column, अगर सम में लिखा हो ऑफ अ डिटरमिनेंट्स एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म, द डिटरमिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, यानी दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में इसको शो किया जा सकता है। कोई भी दो रो या कॉलम अगर सम के साथ दिखाई देते हैं तो उसको अलग अलग दो डिटरमिनेंट्स में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में हमको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रो सम के रूप में लिखा गया है A1 प्लस लेमडा A2 प्लस लेमडा 2 A3 प्लस लेमडा 3। तो इनको हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C3 C2
A3B3C3 एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा और ये प्लस का साइन लगा देंगे। λ1 B1 C1, λ2 B2 C2, λ3 B3 C3 ये दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इसको वेरीफाई करके देखते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। A1 प्लस λ1 लिए तो हमको मिला B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस माइनस A2 प्लस λ2 लिए तो मिला हमको B1 C3 माइनस C1 B3। उसके बाद A3 λ3 लिए तो हमको मिल गया B1 C2 माइनस C1 B2। इसको सॉल्व करेंगे। A1 ये A1 देख रहे हैं आप और इसका मल्टीप्लाई A1 में कर दिए B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस λ1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में किए तो λ1 B2 C3 माइनस C2 B3। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं माइनस A2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में किए B1 C3 माइनस C1 B3। ये भी हो जाएगा माइनस लेमडा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस λ2 आएगा, तो माइनस λ2 और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन B1 C3 माइनस C1 B3। आगे देखते हैं प्लस A3 है, A3 में इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन B1 C2 माइनस C1 B2 प्लस λ3 में ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन B1 C2 माइनस C1 B2। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। A1 B2 C3 माइनस C2 B3 ये वैल्यू माइनस ये A2 B1 C3 माइनस C1 B3 और ये प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2 प्लस λ1। अब ये λ1 वाले को लिखेंगे λ1 ये वैल्यू माइनस λ2 ये माइनस λ3 प्लस λ3 ये। तो ये जो पहली वैल्यू लिखी गई है इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप डिटरमिनेंट फॉर्म में λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और राइट हैंड साइड हमको मिल गया, अलग अलग दो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में चेंज हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10, so that A plus 2x B plus 2y C plus 2z x y z इक्वल टू 0 ये हमको शो करके दिखाना है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट्स में सेकेंड रो में प्लस के फॉर्म में लिखा गया है और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि जब प्लस के फॉर्म में कोई रो या कॉलम लिखा हो तो उसको हम लोग अलग अलग डिटरमिनेंट्स के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको अलग अलग डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखते हैं। A1 अलग अलग लिखेंगे तो A x B y C z। अगला डिटरमिनेंट्स बनेगा A2x B2y C2z। ये देख सकते हैं। अब इन दोनों डिटरमिनेंट्स में हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। जब कोई भी दो रो या कॉलम अगर समान होते हैं उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होती है। इसमें आप देख सकते हैं ABC लिखा है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो इक्वल हैं तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी, ये 0 हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं अभी हम ये भी प्रॉपर्टी पढ़े थे कि कोई भी दो रो या कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होती है। थर्ड रो और सेकेंड रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में हैं तो इस डिटरमिनेंट्स की भी वैल्यू 0 होगी।
कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में बताया जा रहा है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स the equimultiple of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinants remains the same. That is, the value of determinants remains same if we apply the operation. कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? तो जैसे हमको लिखना है आर आई, तो आर आई में उसके प्लेस में हम लिखेंगे आर आई प्लस के आर जे, या सी आई इक्वल टू सी आई प्लस के सी जे। इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, किसी भी रो या कॉलम के प्लेस पे आप उस रो या कॉलम में किसी दूसरे रो का, किसी भी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके अगर आप एडिशन करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। किसी कॉलम में अगर किसी कॉलम को आप उसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का एडिशन करते हैं कांस्टेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई करके, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी ये काम आप रो में भी कर सकते हैं और कॉलम में भी कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में आप किसी भी रो में किसी दूसरे रो का एडिशन कर सकते हैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके। जैसे एक वेरिफिकेशन में हम देखते हैं, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और इस डिटर्मिनेंट्स में हम फर्स्ट रो के प्लेस पे हम लिखना चाहते हैं फर्स्ट रो प्लस के थर्ड रो। अभी हमने जैसा कि बताया आपको, किसी भी रो को हम उस रो में किसी दूसरे रो के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करके और एडिशन करके लिख सकते हैं। तो हम फर्स्ट रो के प्लेस पे लिखना चाहते हैं फर्स्ट रो प्लस के थर्ड रो। तो यहाँ पे देखिए a1 प्लस के c1, a2 प्लस के c2, a3 प्लस के c3। फर्स्ट रो के साथ एडिशन किए हैं थर्ड रो को एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके। तो क्या इनकी वैल्यू चेंज होती है, ये हमको चेक करना है। तो यहां से देख लेते हैं, अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे क्या लिख सकते हैं? a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 एक अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख दिए। यहाँ पे के c1 b1 c1, के c2 b2 c2, के c3 b3 c3 यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जब दो रो प्रोपोर्शनल में होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये केवल आपका डेल मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आफ्टर चेंजिंग और इसके पहले सेम है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी भी रो या कॉलम में हम किसी दूसरे रो या कॉलम का एडिशन कर सकते हैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके। एग्जाम्पल नंबर 11, प्रूव दैट a plus b plus c 2a 3a plus 2b 4a plus 3b plus 2c 3a 6a plus 2b 10a plus 6b plus 3c इक्वल टू a क्यूब, ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं।
ए प्लस बी, या भी लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं हम। अब इसमें हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी बेस पे हम R2 के प्लेस पे लिखना चाहते हैं R2 माइनस 2R1, और R3 के प्लेस पे लिखना चाहते हैं R3 माइनस 3R1। R2 आपका ये है, और इसके प्लेस पे हम लिख रहे हैं R2 में से 2R1 माइनस करके। जब 2R1 माइनस करेंगे R2 में से, तो 2A माइनस 2A ये 0 हो जाएगा, और 3A प्लस 2B माइनस 2A माइनस 2B आप अलग से सॉल्व करेंगे। 3A प्लस 2B है, माइनस 2A माइनस 2B कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये आया हुआ है। इसी तरह से ये है R2, और माइनस 2R1 करना है, तो 4A प्लस 3B प्लस 2C माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, माइनस 2A माइनस 2B माइनस 2C। क्या मिलेगा आपको? 4A से में से 2A निकल जाएगा तो बच जाएगा 2A, और 3B में से 2B निकल जाएगा, बच जाएगा B, और C तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसी तरह से आपको R3 में से माइनस करना है 3R1, तो 3A माइनस 3A 0 हो जाएगा, और ये आपका 3A प्लस 3A माइनस 3B। अब जैसे ये आपका सेकेंड एलिमेंट है, 6A प्लस 3B माइनस करना है माइनस 3R1, तो माइनस 3A माइनस 3B ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल 3A। और ये एलिमेंट्स है एक, देख सकते हैं 10A प्लस 6B प्लस 3C माइनस 3A माइनस 3B माइनस 3C। क्या मिलेगा? 10A में से 3A निकल जाएगा, बचेगा 7A। 6A में से 6B में से 3B निकल जाएगा, प्लस 3B बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये मिलेगा। अब मैक्सिमम जीरो चेक करते हैं, डिटरमिनेंट में मैक्सिमम जीरो कहाँ है। देख रहे हैं कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम जीरो आया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। A और A 2A प्लस B 3A प्लस 7A प्लस 3B, और इसको सॉल्व करेंगे। अब A इंटू 7A प्लस 3B माइनस 3A ब्रैकेट में 2A प्लस B, और इसको सॉल्व करेंगे। A का 7A में करेंगे 7A स्क्वायर प्लस 3AB माइनस 6A स्क्वायर माइनस 3AB, और ये माइनस 3AB प्लस 3AB कैंसिल हो जाएगा। 7A स्क्वायर में से माइनस 6A स्क्वायर निकल जाएगा, केवल A स्क्वायर बचेगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा A क्यूब, राइट हैंड साइड मिल गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जीरो है। तो क्या करेंगे, ये तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब प्लस में लिखा रहता है किसी रो या कॉलम में, तो हम उसको अलग अलग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं प्लस में लिखा हुआ है, इसको दो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप ऐसा करें, उससे अच्छा ये है कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो में एक्स वाई है और थर्ड रो में जेड है, तो अगर हम R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 अगर लिखते हैं, तो हमको फर्स्ट रो में मिल जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3। तो आप यही करिए, R1 के प्लेस पे लिखें R1 प्लस R2, और ये मिलेगा आपको x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इनसे आपको बेनिफिट क्या होगा कि फर्स्ट रो से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, तो दिखाई देने लगेगा फर्स्ट रो में 1 1 1 और थर्ड रो में 1 1 1 है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी बिना एक्सपेंड किए सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के थ्रू हम प्रॉपर्टी जानते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो रो या दो कॉलम में अगर वैल्यू सेम होती है तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ देख सकते हैं आप फर्स्ट रो और थर्ड रो में सेम वैल्यू है, तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो होगी।
तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखते हैं, एक दिया हुआ है हमको डिटर्मिनेंट्स 1a bc 1bca 1cabab। अब आप इस डिटर्मिनेंट्स में देखें, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो वाले कॉलम या रो को देखते हैं और उसको एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। और अगर मैक्सिमम जीरो नहीं दिया हुआ है तो हम मैक्सिमम जीरो लाने का प्रयास करते हैं कि किस मेथड से मैक्सिमम जीरो हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम में। तो यहां पे हमको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है। अगर हम इनको माइनस करते हैं R1 में से R2 को या R2 में से R1 को, कुछ भी माइनस करते हैं तो जीरो कम से कम मिल जाएगा हमको। अगर हम R2 में से R2 माइनस R1 करते हैं तो R2 में फर्स्ट एलिमेंट जीरो मिल जाएगा। अगर R3 के प्लेस पे लिखते हैं R3 माइनस R1 लिखते हैं तो यहां भी जीरो मिल जाएगा। तो हम अप्लाई करते हैं R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। तो R1 तो सेम वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग आएगी नहीं, लेकिन जो R2 है R2 में से R1 को माइनस करके लिखना है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो मिलेगा, B माइनस ए मिलेगा, और यहाँ से ये माइनस दोनों को करना है सी ए माइनस बी सी, तो इसमें से C कॉमन हो जाएगा, मिलेगा A माइनस बी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है। इसी तरह से R3 में से R1 को माइनस करना, यानी 1 माइनस 1 जीरो, C माइनस ए, और इसमें से ए बी माइनस बी सी करना है। तो इसमें से C कॉमन लेंगे तो मिलेगा A माइनस बी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। सॉरी, इसमें से C कॉमन नहीं लेना है, B कॉमन लेना है। ए बी माइनस बी सी है तो इनमें से B कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमको A माइनस सी, और ये आपका लिखा हुआ है B A माइनस सी। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं मैक्सिमम जीरो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम जीरो मिल गया। जब मैक्सिमम जीरो मिल गया तो इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, 1 और ये कैंसिल। और अभी आप ऐसा करने से पहले एक चीज और आप देख सकते हैं इसमें कि कुछ कॉमन हो तो उसको बाहर कर लिया जाए, और हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहां से आप देखिए A माइनस बी कॉमन मिल जाएगा, उसको बाहर कर लें और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ऐसे तुरंत अभी डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कॉमन दिखाई देता हो तो उसको बाहर करने से और इजी हो जाता है। A माइनस बी, इसमें से C माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। जब हम A माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ तो लिखा है B माइनस ए, तो एक माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, यहाँ से C बचेगा, और C माइनस ए बाहर किए, यहाँ तो 1 बचा। लेकिन यहाँ पे A माइनस सी है, जब C माइनस ए करेंगे तो एक माइनस यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, यहाँ माइनस, तो माइनस बी हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा, A माइनस बी C माइनस ए तो बाहर हो ही गया है। अब आप देखिए फर्स्ट रो को देखिए, दो एलिमेंट्स जीरो हैं, केवल सिंगल 1 है, तो आप इसको अब कर सकते हैं और इजी हो जाएगा। ये मिलेगा माइनस माइनस प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी केवल मिलेगा, और ये आपका सॉल्व हो गया A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। एग्जाम्पल नंबर 14। प्रूव दैट B प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी इक्वल टू 4ABC। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए, और इनमें आप देखें, अगर हम R1 के प्लेस पे लिखते हैं, R1 के प्लेस पे लिखते हैं R1 माइनस R2 माइनस R3, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, पहली वैल्यू।
हमको मिल जाएगा, ये हम अप्लाई करते हैं तो 0, और यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा -2c, सही लिखा है। और यहाँ पे थर्ड वाले में देखते हैं, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, -2b, -2b मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 इंटू ये मिलेगा आपको, माइनस और -2c, ये कैंसिल हो जाएगा, बी बी सी ए प्लस बी, माइनस प्लस -2b, तो ये कैंसिल होगा, मिलेगा बी सी प्लस ए सी सी। और इसको सॉल्व करते हैं, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां से +2c हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, बी ए प्लस बी माइनस बी सी, और यहां से देखेंगे -2b, इसको सॉल्व करेंगे, बी सी माइनस सी सी प्लस ए, ये आपका 2c बाहर ही रहने दीजिए, ये बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी बन गया, -2b बाहर रहने दीजिए, यहाँ देखिए बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ये बन गया आपका। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका भी ब्रैकेट के अंदर, तो -2abc प्लस 2cb स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, -2b स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 2bc स्क्वायर माइनस 2abc, यहां से आप देख सकते हैं ये वैल्यू कट के 0 हो जाएगी, ये वैल्यू खत्म हो जाएगा, 2b, ये 2bc स्क्वायर 2bc स्क्वायर 2cb स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 2abc, आपका 4abc इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 में है, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट हैं और आपको एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, सो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ये शो करना है। एग्जाम्पल नंबर 15 है, तो आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट्स में थर्ड कॉलम में प्लस के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिखा जा सकता है प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया, और दूसरा हो गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये x3 y3 z3, दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर दिए। यहां पे अब देखेंगे आप, -1 का स्क्वायर क्यों लिखा गया है, क्योंकि 1 1 को हम पहले यहां पे चेंज किए, इन दोनों को चेंज किए, तो एक माइनस बाहर हुआ, फिर जो यहां पे आया इन दोनों को चेंज किए, इन दोनों को जब चेंज किए तो एक माइनस और बाहर आया, -1 स्क्वायर हो गया, और आपका ये डिटर्मिनेंट हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और यहां पे देखिए, इनमें से x कॉमन लिए, यहां से y कॉमन लिए, यहां से z, तो एक्स वाई जेड कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद इसमें क्या बचा आपका, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं आप, y कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, ये बचेगा।
-1 स्क्वायर प्लस ही होगा। आप इन दोनों में से टर्म में से एक डिटर्मिनेंट से आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से एक्स वाई जेड। मैक्सिमम जीरो लाने के लिए किसी भी कॉलम या रो में, फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं 1 1 1 आया हुआ है, तो हम R2 के प्लेस पे R2 माइनस R1 कर देते हैं और R3 के प्लेस पे R3 माइनस R1 कर देते हैं। जीरो हो जाएगा तो जीरो। R2 के प्लेस पे लिखना है R2 माइनस R1, तो क्या मिलेगा हमको, 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और R3 में से R1 को माइनस करना है, 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये तो सेम है फर्स्ट रो। इसमें y माइनस एक्स यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, यहाँ जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। और अब आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड को पहले लिख लिए, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन हो गया सेकेंड रो में से, थर्ड रो में से जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया और बच क्या गया आपको 1 एक्स एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, ये 0 यहाँ से कॉमन बाहर हो गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से y प्लस एक्स, और यहाँ से 0 बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से जेड प्लस एक्स, ये बच गया हमारे साथ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका पहले सही है। अब हम 1 लेंगे, मैक्सिमम जीरो हमको फर्स्ट रो में मिल गया, अब हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मिल गया मैक्सिमम जीरो, तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस एक्स मिल जाएगा आपको। तो फाइनली हमको मिला 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई। और ये डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है, और एक्स वाई जेड सबको बताया गया कि डिफरेंट है, तो डिफरेंट है, जब ये एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो वाई माइनस एक्स डिफरेंट है तो कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा, जेड माइनस एक्स डिफरेंट है कैन नॉट इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई सब एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये लोग 0 हो नहीं सकते, तो 0 हो कौन सकता है, 0 केवल ये हो सकता है 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, यही हमको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 16 है, सो दैट आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसको शो करना है कि ये ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी के इक्वल है, या ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, हम सभी रो में से ए कॉमन बाहर, फर्स्ट रो में से ए कॉमन बाहर करते हैं, सेकेंड रो में से बी, थर्ड रो में से सी बाहर करते हैं। जब फर्स्ट में से ए कॉमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपान ए हो जाएगा और प्लस 1, यहाँ से 1 है तो ऊपर ए रहा होगा नीचे भी ए रहा होगा, करेंगे तो ऊपर से ए बाहर हो जाएगा तो 1 अपान ए बचेगा यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे 1 अपान बी बचेगा और 1 अपान ए, यहाँ भी 1 अपान ए बचेगा, यहाँ पे बी कॉमन लिए हैं बाहर तो यहाँ 1 अपान बी प्लस 1 अपान बी, इनमें से सी बाहर लिए हैं तो 1 अपान सी 1 अपान सी 1 अपान सी प्लस 1, ये आपका बचेगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं अगर हम फर्स्ट रो के प्लेस पे फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट सेकेंड रो प्लस थर्ड रो यानी तीनों का सम करके लिखते हैं तो क्या मिलता है हमको,
1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c मिलेगा। यानी फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो फर्स्ट रो के प्लेस पे लिखेंगे, अप्लाई किए हैं तो ये मिलेगा हमको, सब में ये मिलेगा और ये मिलेगा। देख रहे हैं फर्स्ट रो में सेम वैल्यू मिल रही है, हम इसको कॉमन कर लेंगे, बाहर कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और फर्स्ट रो में आपका 1 1 1 हो जाएगा। और आपको पता है जब भी हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो लाने का प्रयास करते हैं, तो इनमें कौन सा रूल अप्लाई करते हैं हम, C2 के प्लेस पे लिख देते हैं C2 माइनस C1 और C3 के प्लेस पे लिखते हैं C3 माइनस C1, इनसे जीरो मिल जाएगा। ऐसा करने से C2 के प्लेस पे C2 माइनस C1 करते हैं, यानी 1 माइनस 1 जीरो, 1/b प्लस 1 माइनस 1/b 1 बचेगा केवल, 1/c माइनस 1/c जीरो। इसी तरह से C3 के प्लेस पे हमको लिखना है C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस b माइनस 1/b जीरो, 1/c प्लस 1 माइनस 1/c, तो बच जाएगा आपका 1। यानी ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा ये। अब आप मैक्सिमम जीरो देख सकते हैं, मैक्सिमम जीरो यहाँ भी है, मैक्सिमम जीरो यहाँ भी है, चाहे जिससे आप सॉल्व करें। अगर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं तो 1 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 1 जा 1 मिलेगा आपको। यानी फाइनली आपको मिला ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 आ जाएगा। या तो आपका आंसर ये है, या आप इसको अगर ABC का मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो 1 में करेंगे तो ABC हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ABC/a आएगा तो A कैंसिल हो जाएगा, BC मिलेगा। इसी तरह से इसमें करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, AC मिलेगा ऊपर, इसमें करेंगे तो C कैंसिल हो जाएगा, AB मिलेगा। ये आपका राइट हैंड साइड है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन अब सेकेंड टॉपिक में देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।